राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे। तो आज का जो वीडियो है वो आप लोग को पता चल गया होगा रिगार्डिंग माय थंबनेल कि मैं इस वीडियो में क्या बताने वाली हूँ रिगार्डिंग नाम जाप। तो हाउ कैन यू डू अ नाम जाप एज अ बिगिनर। तो इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को ये वीडियो पूरा बताऊंगी और इसमें जो है मैं अपनी जर्नी के बारे में भी इंक्लूड करूंगी कि मैंने अपनी नाम जाप की जर्नी जो है वो कैसे स्टार्ट की थी और कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो मैंने की थी और वो आप लोग ना करें एज अ नाम जाप जब आप करते हैं तो। बहुत लोगों को लगता है ऐसा कि नाम जाप जो है वो सिर्फ एक मतलब मिथ है, नाम जाप से कुछ नहीं होता है। जबकि जब आप नाम जाप करना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आपको बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको समझना पड़ता है। जैसे कि नाम जाप की क्या इम्पोर्टेंस है उसके रिगार्डिंग, और नाम जाप जो है हमारे लाइफ में कैसे मतलब इसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ में हमारे इंटरनल कोर पे कैसे पड़ेगा, उसके लिए आपको पूरा नाम जाप भी समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली नाम जाप होता है क्या। नाम जाप जो है वो सिर्फ एक नाम नहीं होता है, ठीक है। जैसे हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि नाम जाप जो है इसका कथन जो है ये संतों के द्वारा नहीं बोला गया है कि हाँ नाम जाप जो है वो सिर्फ भगवान का नाम लेंगे तो सारी चीज़ें फुलफिल हो जाएगी। नहीं, ये स्वयं भगवान बोले, अपने मुख से बोले हैं कि नाम जाप की क्या महिमा होती है। नाम जाप से बढ़ के और कुछ नहीं होता, नाम स्वतः ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। और अगर कोई बोलता है कि नाम जाप करने से क्या मेरी सारी जो डिमांड होती है, मेरी सारी इच्छाएं जो होती है वो सारी चीज़ें पूर्ति हो जाएंगी, वो सारी चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी, तो आप मतलब आप मान नहीं सकते हैं कि नाम जाप में कितनी ज़्यादा पावर है। अगर आप नाम जाप करना स्टार्ट करते हैं तो इवेंचुअली आपको वो चीज़ें सारी चीज़ें रियलाइज़ होगी कि इसमें इतनी बड़ी पावर है कि आपकी सब चीज़ें पूरी हो जाएँगी। जैसे हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि लौकिक छोड़ परलौकिक सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी नाम जाप के थ्रू। तो जब मैं अपनी लाइफ में नाम जाप स्टार्ट की थी तब जैसा मैंने अपने प्रीवियस ब्लॉग में और प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताया ही था कि मैं एक ट्रॉमा के फेज़ से गुज़री थी, जिसकी वजह से और हर इंसान के लाइफ में जब तक आप एक बहुत बड़ी चीज़ों से नहीं गुजरेंगे तब तक आपको लिटरली भगवान पे फेथ नहीं होता है। इवेंचुअली आप भगवान को मानते हैं लेकिन उन पे बिलीव नहीं कर पाते हैं। तो 2025 में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो 2025 से पहले तो मेरी लाइफ जो थी बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके बारे में तो मैं बता नहीं सकती, बहुत ही अलग थी। लेकिन जब 2025 में नवंबर के मिड में यानी कि 15 या 20 के बाद मेरा लाइफ जो है पूरी तरह से चेंज हो गया। और इतना ज़्यादा चेंज हो गया कि मैं बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट की थी कि मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी एक नाम जाप के थ्रू। तो मैं जो है तब मतलब मैं नाम जाप करना स्टार्ट की थी, तो सबसे पहले मुझे मेरी श्री जी का नाम मिला था, जो लिटरली जो रियल है मैं वही चीज़ें बोल रही हूँ। श्री जी का नाम मुझे मिला, वो भी मेरी सिस्टर के थ्रू, क्योंकि वो श्री जी को बहुत ज़्यादा मानती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम एक बार अपनी श्री जी मतलब एक बार मेरी श्री जी पे भरोसा करके देखो, बस उनका नाम एक बार लेना स्टार्ट करो। तो मैं श्री जी का नाम लेना स्टार्ट की। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम जैसे कि तुम उठती हो, बैठती हो, जो भी काम करती हो इवेंचुअली उसमें बस श्री जी का नाम लेना स्टार्ट करो, सिर्फ राधा राधा बोलना स्टार्ट करो। तो मैं राधा राधा बोलना स्टार्ट की। मेरी लाइफ जो है एकदम अलग ही हो गई। जैसे बोलते हैं ना, फिर जब श्री जी की कृपा होती है तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक चेंज हो जाती हैं। तो फिर उसके बाद जब श्री जी की कृपा बनी तो फिर मुझे सदगुरुदेव भगवान मिल गए हमारे प्रेमानंद जी महाराज। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनके उनके थ्रू फिर मुझे ना प्रॉपर एक रूटीन मिल गया, एक रिचुअल्स मिल गया कि कैसे मतलब नाम जाप को करना है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में माला को कैसे करना है और उसके बाद क्या क्या नियम होते हैं वो सारी चीज़ें आपको पता नहीं होती है, उसको पहले देखना पड़ता है, क्योंकि नाम जाप भी करते हैं तो उसको पूरी तरह से रूल रेगुलेशंस के साथ करना पड़ता है। तो फिर मुझे सदगुरुदेव भगवान मिले, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया देखना, उनका वीडियो देखना स्टार्ट किया, पर डे सत्संग सुनना स्टार्ट किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं नाम जाप जो है, जैसे तो मैं तो सिर्फ ऐसे ही नाम लेते रहती थी, मतलब उठते बैठते खाते सोते बस राधा राधा करती रहती थी। फिर उसके बाद मुझे प्रॉपर एक रूटीन मिला, जैसे कि मेरे लाइफ में मुझे कितनी माला करनी होती है। उस समय मेरे पास ना तो जाप माला थी, कुछ नहीं था। फिर बाय लक मेरे घर में एक तुलसी माला पड़ी हुई थी। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो मैंने नाम जप जब स्टार्ट किया था, तो बस माला लेके और उसके बाद मतलब 1 माला करना स्टार्ट किया, फिर 2 माला करना स्टार्ट किया, धीरे-धीरे वो बढ़ते रहा। जो जब काउंटर से नाम जाप करते हो, तो वो अलग होता है, लेकिन जब आप प्रॉपर आसन पे बैठ के विथ तुलसी माला नाम जाप करते हो, तो उसका अलग ही आपको बेनिफिट मिलता है। वो आपको अंदर से पूरी तरह से सैटिस्फाई करता है, आपको खुद में वो चीज़ फ़ील होता है। तो फिर उसके बाद एक
प्रॉपर डेली रूटीन मैंने बना लिया। और नाम जाप जो होता है हर चीज़ों के लिए एक डिसिप्लिन मैटर करता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो या फिर अगर आपको करियर बनाना, मतलब हर चीज़ में एक डिसिप्लिन जो है वो पूरी तरह से मेंटेन करना पड़ता। मैंने सुबह में 4 माला करना स्टार्ट किया, फिर शाम को 4 माला करना स्टार्ट किया संध्या आरती के बाद। तो ऐसे करके मेरी 8 माला हो जाती थी, फिर धीरे-धीरे वो माला और बढ़ती गई। तो फिर अब जो है कि हाँ, 11 माला पर डे मुझे करना ही है। तो जैसे सुबह में कुछ माला कर लेती हूँ, कुछ माला रात को कर लेती हूँ। और माला जो है जब मैं करना स्टार्ट की तो मुझे इंटरनली फ़ील हुआ कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो मेरे अंदर मतलब इम्पैक्ट कर रही हैं, मेरे अंदर उसका अलग ही पावर फ़ील हो रहा है। क्योंकि जब बिगिनिंग में आप नाम जप स्टार्ट करने लगते हो तो आपको वो चीज़ फ़ील होने लगती है। एक तो चिड़चिड़ापन आपका हट जाता है, दूसरी चीज़ें जो होती है मेंटल कंडीशन, अगर आपको लगता है कि आप किसी ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं, वो सारी चीज़ें। और नाम जप का इतना बड़ा पावर है कि आपकी लाइफ़ में इसका इतना इम्पोर्टेंस है कि हर चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं। जैसे बोलते हैं ना, सृष्टि स्वतः अपना रास्ता जो है वो बनाना स्टार्ट कर देती है। तो अगर आपको लगता है कि अभी तक आपके लाइफ में फ्रेंड सर्कल्स वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो वो ऑटोमैटिक ख़त्म होने लगती है। जैसे मेरे साथ, क्योंकि जब मैंने नाम जप करना स्टार्ट किया, तो फिर उसके बाद मुझे किसी से बात करने का इच्छा नहीं होता था। मुझे खुद में स्वतः अकेले अकेले रहने का मन करता है। अब मुझे ना ऐसा लगता है कि अगर मैं अकेले रहती हूँ, तो मैं और ज़्यादा अपनी श्री जी का नाम ले सकती हूँ, उनको बुला सकती हूँ, उनको पुकार सकती हूँ। जो रियल है, जेन्युइन चीज़ें मैं वही बोल रही हूँ आपको। तो फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि हर हर एक चीज़ मेरे लाइफ से मतलब डिलीट होते गया। और जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल थे वो बहुत छोटे होते गए। मतलब अब तो मतलब ना ही के बराबर है कि मेरे कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट में है या फिर मेरे कोई फ्रेंड्स हैं जिससे मैं बहुत देर तक बातें करती हूँ ये करके। मतलब हर किसी के प्रति आपको लगेगा कि इसकी मैं हेल्प कर दूँ ऐसे करके। नाम जप का इतना पावर होता है। इस काउंटर के थ्रू आप कहीं पे भी उठते, बैठते, सोते, आप कहीं पे भी नाम जाप कर सकते हैं। भगवान का नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, आप कहीं पे भी नाम ले सकते हैं इस चीज़ का। तो इस चीज़ का बेनिफिट आपको इंटरनल कोर से पड़ेगा। जब आप नाम लेना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें होती है माइंड में। जब एकांत में बैठ के नाम लेते रहते हो तो कुछ चीज़ें जो होती है नेगेटिव इम्पैक्ट आती है, जो बार-बार आपके ट्रॉमा से रिलेटेड होती हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वो सारी चीज़ें आपके लाइफ से डिलीट होने लगती हैं। इसी वजह से वो सारी चीज़ें आना ऑटोमैटिक आना स्टार्ट हो जाती हैं। और फिर उसके बाद फिर आपको मतलब इंटरनली ऐसा फ़ील होगा कि सब चीज़ें अब सही हो रही है, लाइफ़ में हर एक चीज़ें सही हो रही है। और कुछ चीज़ें हैं जिसका स्वतः आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि अगर आप स्नान नहीं किए हैं, उस समय आप तुलसी माला टच नहीं कर सकते हैं। अगर आप रुद्राक्ष की माला से नाम जाप करते हैं, तो वो टच नहीं कर सकते, किसी तरह का आध्यात्मिक पाठ नहीं कर सकते हैं। और अगर इन अ पीरियड मतलब गर्ल्स में जो है इन अ पीरियड में है, तो वो इन सारी चीज़ों को नहीं कर सकती हैं। ना तो तुलसी माला टच कर सकती हैं, ना रुद्राक्ष माला टच कर सकती हैं, ना ही पाठ कर सकती हैं, ना भगवद गीता रीड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप मानसिक रूप से सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि मानसिक रूप से आप काउंटर के थ्रू नाम जाप करना स्टार्ट कर सकते हैं, वो करमाला पे। तो काउंटर के थ्रू आप नाम जाप कीजिए, आप स्वतः मन में पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप मानसिक रूप से कर सकते हैं आप। और ऐसे टच नहीं कर सकते। और मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी क्योंकि ऑटोमेटिक यही वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। तो मिलते हैं आपसे दूसरे और अगले व्लॉग में और अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक द बेल आइकन, हिट लाइक, कमेंट एंड शेयर। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। राधे राधे।